आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे। किसी के चढ़ैया पे लड़ेंगे ना तो मरवा के भाग जाएंगे। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। जब तक आपके अंदर कोई चीज नहीं है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। रिश्तेदारों में देखना, जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा, उसे कोई किसी भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन। लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे देर से बनिए चाहे कुछ भी करिए, समाज में कामयाब जरूर होइएगा। नरक का दूसरा नाम है गरीबी। इतना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भागे, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही। क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। याद रखना, पूरे समाज का सिद्धांत है, जो इस समाज के लिए अच्छा बोलेगा समाज उसको सबसे पहले मारेगा। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे कुरीति से जगाने वाले ईसा मसीह हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या सुकरात हो, जो इस समाज को जगाए। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। समझाया, प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार कोई एक तमाचा मारे ना, खानदान उजाड़ दो। तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है। एक जंग खुद से की जाए। बहुत कमियां निकालते हो दूसरे में, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। तो एक बार अपने आप से लड़के देखिए, आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जा रहा है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। जब सपने ही देखने तो इतने बड़े बड़े देखो जो सुन ले बेहोश हो जाए। आपकी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि केवल आपका परिवार न खुश हो, केवल आपका गांव और जिला न खुश हो, बल्कि सफलता इतनी बड़ी हो कि आपका पूरा राज्य जश्न मनाए कि मेरे राज्य से ये लड़का गया था। जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग अंतिम समय में अर्थी भी ले जाते हैं कंधे बदल बदल, जबकि पता है कि अब ये दोबारा आने वाला नहीं। अर्थी जब आदमी कंधा बदल के ले जाते हैं तो किस तरह से आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि जिंदगी बचता है। आप किसी से 1 गिलास पानी मांगिएगा ना तो पहले अपने पिएगा फिर आपको देगा। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। जब 2 लड़का लड़की भागेंगे, सब पकड़ाने के बाद कोर्ट में जाएंगे ना, तो लड़की तो पहले घर में पिटाएगी भरपूर एकदम। उसके बाद वो क्या कहेगी जज के सामने कि हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जज साहब मान कैसे लेते हैं। बहलाया फुसलाया तो छोटा बच्चा को जाता है कि बाबू चंदा मामा, चंदा मामा। ये क्या लॉजिक है कि बहला फुसला के लेके भाग गया भाई? आप बराबर के प्लानिंग में शरीक। अलग बात है कि ये कह सकते हैं कि नहीं, इसमें सजा उन्हीं को दिया जाएगा। दाढ़ी मूछ आने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है, ये बहुत खराब बात है। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। जिंदगी च कोई आए ना रब्बा। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2, 3, 4, 5। एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, उसके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, वो दुखी थोड़ी। एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता था, उसके अच्छे नंबर आ गए, खुश। एक बच्चा जो थोड़ी पढ़ाई थोड़ी बदमाशी, आप जैसा मेरे जैसा एवरेज बच्चा कि सीरियस तो है पर यार अटेंशन नहीं आ रही है, फोकस नहीं हो रहा है, कोशिश तो की, लास्ट में नंबर नहीं आया, ये बच्चा सबसे ज्यादा दुखी होता है। ये आप वो मत। अभी 15 दिन बाकी है, किस्मत को पलटते हैं, बेहतरीन नंबर लेके आते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, जिंदगी भर ऐसे चलेंगे कि अपन इतने नंबर लेके आए। मैं तेरे साथ खड़ा है, तू लड़ बस, आज तू लड़ बस।
कि मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, जो लड़ सका है बेटा वही तो महान है। जो सामान्य दिमाग है ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा। और सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। दुनिया का कितना भी स्वादिष्ट खाना बना दीजिए, उसे कोई कलछुल से नहीं खा सकता है, खाएगा तो चम्मच से। तो शिक्षक लोग के पास इतना ज्ञान हो जाता है कि आंख में पगलाई रहता है, अब मार क्लिष्ट भाषाओं का यूज करता है, वो कलछुल से खिलाने का प्रयास करता है और विद्यार्थियों से कहता है अपना लेवल उठाओ ताकि समझ में आए, तू अपन नीचे कर, नहीं समझ। और दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। फिर दुनिया का कौन इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है? कोई है? हम, आप या कोई भी इस पूरे पृथ्वी पे? फिर चलो सुधारते हैं, कुछ होगा तो उसे बता दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो दूसरों की बुराई करने वालों से अपने आप बच के रहना है। मे बी दिस इज द लास्ट ईयर विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स, जिनके साथ आप बचपन से पढ़ रहे हैं। वो अपनी अपनी जिंदगी बनाने अपने अपने रास्तों पे निकल जाएंगे, आपको भी अपनी जिंदगी बनानी है। और यहाँ से जब 10 साल बीत जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए कि वो भी अपनी जिंदगी बना के बैठा हो, आप भी अपनी जिंदगी बना के बैठे हो। जब दोनों भाई मिलो तो दोनों भाई दोनों तबाही, ये हालत होनी चाहिए। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, चतुर्लिंगम की तरह नहीं, आज बहुत लोग चतुर्लिंगम की तरह सफल होना चाहते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, चतुर्लिंगम की तरह नहीं, रैंचो की तरह रहो सामान्य लेकिन दुनिया के लिए असामान्य। हर आदमी तुम्हारी पेन पाने के लिए मजबूर हो जाए। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर कि मैं तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों को, एक दिन सबका खून समेत लौटाइए। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। अगर आपके पास हथियार है तो दिखना नहीं चाहिए, समझा गया? दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो सामने वाला आपको मौका ही नहीं देगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये आदमी हथियार रखता है।